वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो कौन सा है? VSEPR थ्योरी। इसका मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमको आज क्या पढ़ना है? 5 इसके जो रूल्स है वो रूल्स हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल और 5वां रूल, और उसके साथ कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिए है। उस एग्जाम्पल को हम उसी मतलब साइड बाय साइड उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला रूल है वो आपको क्या कहता है? पहला रूल हमको कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच ए वे दैट सो देयर विल बी द लेस रिपल्शन। जो हमारे बॉन्ड पेयर हो गए वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे मॉलिक्यूल में कि उसकी वजह से क्या हो, वहां पर लेस रिपल्शन हो। पहला जो रूल है हमारा क्या है कि बॉन्ड पेयर विल अरेंज देमसेल्फ इन सच ए वे दैट देयर शुड बी द लेस रिपल्शन। बॉन्ड पेयर मतलब आपको पता होता है बॉन्ड पेयर क्या होता है नॉर्मली, मतलब हमारा क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर जो है एक और ये दो, ये इस तरह से अरेंज करेंगे अपने आप को कि उसकी वजह से क्या हो, बहुत कम रिपल्शन हो, मतलब टकराव जो हो वो क्या हो, बहुत कम हो। और पहला रूल आपको ये कहता है कि बॉन्ड पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसमें क्या हो, मॉलिक्यूल में काफी लेस रिपल्शन हो। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला रूल दिया है कि जो हमारा बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर का दूसरा नाम क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहा जाता है। वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसमें क्या हो, लेस रिपल्शन हो। तो एग्जांपल आपको क्या दिया है, किस मॉलिक्यूल का दिया है यहाँ पर? मीथेन का। किसका दिया है? मीथेन का। और मीथेन में कितनी बॉन्ड पेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? एक। कितनी है? कितनी बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4। तो उन 4 जो हमारी बॉन्ड पेयर है उन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया कि उसमें वो चारों बॉन्ड पेयर में क्या हो, कम से कम रिपल्शन हो, टकराव क्या हो, कम हो। अगर टकराव कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल कौन सा दिया है? CH4। और CH4 दिया है तो CH4 की जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पर आपको कैसी दी गई है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब आप देखेंगे कि जो एक जो बॉन्ड है वो ऊपर है अरेंज इस तरह से, यहाँ पर एक जो है इस साइड में, एक जो इस साइड में, और ये जो दिख रहा है ना आपको ये है पीछे। ओके, मतलब नॉर्मली इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड वहां पर क्यों, आई मीन शेप क्यों फॉर्म हुई कि उस मॉलिक्यूल में क्या हो, लेस रिपल्शन हो। ठीक है, तो पहला रूल आपको क्या कहता है, मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड पेयर है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि मॉलिक्यूल में क्या हो, काफी कम रिपल्शन हो। ठीक है, तो एग्जांपल आपको यहां पर क्या दिया है? CH4। और उसका बॉन्ड एंगल कितना दिया है यहां पर आपको? उसका बॉन्ड एंगल कितना दिया है आपको? कितना दिया है? 109.5 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, उसका बॉन्ड एंगल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो चारों बॉन्ड पेयर है वो कैसे अरेंज है कि मॉलिक्यूल में कम से कम क्या हो, रिपल्शन। और पहला रूल हमारा क्या कहता है कि मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसमें क्या हो, कम से कम रिपल्शन हो। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है जो हमारा दूसरा रूल है। दूसरा रूल हमको क्या कहता है? दूसरा जो रूल है हमारा वो क्या कहता है हमको कि मॉलिक्यूल में जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें जो जितनी बॉन्ड पेयर होगी, जितनी भी बॉन्ड पेयर होगी वो क्या करेगी, उस मॉलिक्यूल का क्या डिटरमाइन करेगी, शेप डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल में आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो मॉलिक्यूल का क्या करती है, शेप डिटरमाइन करती है। एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से आपको एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। आप देख रहे होगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मली क्या है, एक कार्बन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। अब आप समझ रहे होगे यहाँ पर कि नॉर्मली यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को भी आपको क्या करना है, एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करना है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है दो, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगी कि इसमें क्या हो, कम से कम रिपल्शन हो। तो आप देख रहे हैं ये बॉन्ड यहां पर आपको ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, ये कैसी दिख रही है, एक लाइन में। तो एक लाइन में होने की वजह से बॉन्ड जो है एक लीनियर लाइन में, तो दैट्स व्हाई इसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है। और बॉन्ड एंगल कैसा है, 180। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कैसा है, 180। तो दूसरा जो रूल आपको कहता है कि हमारे
हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी जो बॉन्ड पेयर है वही उसका क्या करेगी, शेप डिटरमाइन करेगी। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा रूल है। और नॉर्मली डबल बॉन्ड अगर होगा उसमें तो आप डबल बॉन्ड को 2 बॉन्ड कंसीडर हमको करना नहीं है, उसको कितना कंसीडर करना है, ओनली 1 बॉन्ड। अगर वो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ओनली हमको उसको क्या करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करना है। दूसरा रूल हमको कहता है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा रूल जिसको हमने समझने की कोशिश की, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। उसके बाद हमारा तीसरा रूल है, यहां पर तीसरा रूल कुछ हमारा इस तरह से है। तीसरा रूल हमारा यह क्या कहता है कि नॉर्मली जो रिपल्शन होगा, जो टकराव होगा, वो किसमें ज्यादा होगा, जो बॉन्ड पेयर होगी हमारी, बॉन्ड पेयर। ठीक है, जो बॉन्ड पेयर अब जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा नॉर्मली यहां पर आपको जो दिख रहा है मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है हमने, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा यहां पर कितनी बॉन्ड पेयर है, कितनी है, 2 बॉन्ड पेयर है, और 2 क्या है, लोन पेयर। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर, ये क्या है, लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर जो है, रिपल्शन का जो क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया है वो कैसे डिसाइड किया है, जो लोन पेयर होगी, लोन पेयर में 2 लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। अब आपको यहां पर जो दिखाई दे रही है ये है लोन पेयर, तो जो हमारा जो रिपल्शन होगा वो किस में ज्यादा होगा, लोन पेयर और लोन पेयर में, और कम किस में होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल्स ऑफ VSEPR theory we can say that repulsion between bond pair and bond pair is very less as compared to lone pair and lone pair। रिपल्शन जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, लोन पेयर एंड लोन पेयर में, और नॉर्मली वो कम किसमें होगा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो तीसरा रूल हमारा एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल ऑफ वाटर, जिसका जो शेप है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, एक तो आप इसको वी शेप भी कह सकते हैं या फिर इसको आप बेंड शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली आपको यहां पर कहा गया है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो उस पर कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, और 2 लोन पेयर की वजह से उन दोनों लोन पेयर में क्या है, रिपल्शन टकराव जो है वो बहुत ज्यादा है, और उसी की वजह से वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल ना होके कैसा है, बेंट है। व्हाई, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तीसरा रूल आपको कहता है कि जो रिपल्शन होगा, टकराव जो होगा, कोलिजन जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, लोन पेयर एंड लोन पेयर में, और कम किसमें होगा, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है रूल नंबर 4। ठीक है, तो रूल नंबर 4 हमारा क्या है, देखो आप जैसे कि हमने इससे पहले भी कंसीडर किया है कि चौथा जो रूल है हमारा वो हमें कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या कहता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपको एज एक ही बॉन्ड कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, इधर एक है और इधर एक है, टोटल बॉन्ड की संख्या कितनी है बॉन्ड पेयर की, इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4 है ना, बट 4 होने के बाद भी हमको इसको कितने कंसीडर करना है, ओनली 2 ही। अगर डबल बॉन्ड हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हमको एक ही बॉन्ड कंसीडर करना है। दैट्स व्हाई इसकी जो ज्योमेट्री होगी नॉर्मली कैसी होगी, फिर लीनियर होगी। व्हाई, बिकॉज इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड और देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल वी शुड नीड टू कंसीडर एज अ सिंगल बॉन्ड पेयर, नॉट द मोर देन 2 और मोर देन 1 लाइक दैट। ओके, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमको उसको सिंगल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करना है। तो एग्जांपल के तौर पे आपको क्या दिया है यहाँ पर, ऑलरेडी हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके जो दोनों भी बॉन्ड है वो कैसे है, एक लाइन में होने की वजह से उसकी ज्योमेट्री कैसी है, एक लाइन में हो तो आप उसको क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, लीनियर, है ना। तो ज्योमेट्री कैसी है इसकी, फिर लीनियर, और उसके बाद बॉन्ड एंगल आपको पता है कैसा होता है, 180। ठीक है, तो चौथे रूल में आपको वो यही कह रहे हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, हमको ऐसे बोल के उसको डिसाइड करनी होगी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसको हमको एक ही बॉन्ड पेयर क्या होगी, कंसीडर
करना होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा कौन सा रूल, 4th नंबर का। कितने नंबर का था, 4th नंबर का। अब ये हमारा लास्ट रूल हमको पढ़ना है। तो लास्ट रूल में हमको क्या कहता है, वो कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कौन डिसाइड करता है, ओनली बॉन्ड पेयर। कौन डिसाइड करता है, बॉन्ड पेयर, ना कि लोन पेयर। उसमें कितनी भी लोन पेयर हो उसकी शेप कौन डिसाइड करेगा, ओनली बॉन्ड पेयर। जैसे कि यहां पर हमको एग्जांपल दिया है, हमारा जो मॉलिक्यूल है अमोनिया, अगर मान लो ये लोन पेयर को भी हम अगर बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे तो कितने बॉन्ड पेयर दिखेंगे फिर आपको यहां पर, कितने दिखेंगे, अरे कितने दिखेंगे, 4 दिखेंगे। बट वो 5वां रूल क्या कहता है आपको, अगर एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो तो हमको उसको बॉन्ड पेयर कंसीडर करना नहीं है। अगर मॉलिक्यूल की शेप अगर हमें डिसाइड करनी है तो किससे डिसाइड होगी, ओनली किससे डिसाइड होगी, ओनली बॉन्ड पेयर से। तो अगर अब यहां पर आप अमोनिया नाम का मॉलिक्यूल दिया आपको, तो हमारे पास बॉन्ड पेयर कितनी है, कितनी है इसमें, ये 1 है, 2 और ये 3 है। अगर लोन पेयर को हमने बॉन्ड पेयर कंसीडर किया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। बट इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल टेट्राहेड्रल है क्या, नहीं है। जैसे कि आपको यहां पर दिया है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। मतलब ये जो लोन पेयर हमको यहां पर दिए इसको उन्होंने शेप में कंसीडर नहीं किया है। तो जब कभी हमको किसी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करना हो तो हम किसको कंसीडर करते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर को। ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द शेप डिटर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 रूल ऑफ VSEPR थ्योरी। फिर हम क्या करेंगे, एक बार उसको रिपीट करेंगे। ओके, इस तरह से हमने क्या किया, हमारे 5 रूल को समझने की कोशिश की। ठीक है, पहला रूल हमको क्या कहता है, आप अच्छे से ध्यान दो एक बार। ठीक है, पहला रूल हमको कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करती है कि क्या हो, कम से कम वहां पर क्या हो, रिपल्शन हो। इन एनी मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर विल गोइंग टू अरेंज देमसेल्फ इन सच ए वे दैट देयर शुड बी द लेस रिपल्शन। उसमें क्या हो, कम से कम क्या हो, रिपल्शन हो। उसके बाद दूसरा रूल हमको क्या कहता है, सेकंड रूल इज टॉकिंग अबाउट हमारी जो बॉन्ड पेयर है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड पेयर है, इट विल ओनली गोइंग टू डिटरमाइन द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। पहला रूल कहता है कि जो हमारे बॉन्ड पेयर हो गए वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वहां पर रिपल्शन क्या हो, कम हो। और दूसरा रूल आपको कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कौन डिसाइड करता है, ओनली बॉन्ड पेयर। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा रूल कहता है लोन पेयर जो होगी उसमें क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये तीसरा रूल आपको कहता है। चौथा रूल आपको क्या कहता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमको उसको एज अ वन बॉन्ड पेयर बोलकर क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो लास्ट का रूल है वो हमको क्या कहता है, शेप, किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कौन डिसाइड करता है, ऑलवेज किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कौन डिसाइड करता है, ऑलवेज ओनली बॉन्ड पेयर, ना कि लोन पेयर। तो इस तरह से हमने VSEPR थ्योरी को समझने की कोशिश की। VSEPR थ्योरी का काम क्या है, किस मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, उसमें कितनी लोन पेयर है, उसमें कितनी बॉन्ड पेयर है और रिपल्शन कितना है, ये सब डिटरमाइन करने का काम किसका है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ने की कोशिश की, मेरे साथ बोलो आप, रूल्स कौन से थे। पहला रूल क्या था, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर जो है, बोलो मेरे साथ आप, बॉन्ड पेयर जो है वो किस तरह से अरेंज करते हैं अपने आप को कि रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, मेरे साथ बोलो आप, लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर है अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं कि रिपल्शन क्या हो, कम हो। हाँ, और एक मॉलिक्यूल की शेप ऑलवेज कौन डिसाइड करता है, बॉन्ड पेयर। उसके बाद तीसरा रूल हमको क्या कहता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रिपल्शन हो तो किसमें ज्यादा होता है, लोन पेयर में, और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, कम होता है। अगर किस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमको उसको कैसे कंसीडर करना है, ओनली वन लोन पेयर। और हमारा एक और रूल था, वो क्या कहता है हमको कि हमको अगर मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन करना है तो हमको किसको कंसीडर करना होगा, ऑलवेज बॉन्ड पेयर को, ना कि लोन पेयर को। सो दिस इज ऑल अबाउट द VSEPR थ्योरी। ठीक है।